हेलो एंड वेलकम टू जियो अनकवर्ड। आज हम पढ़ेंगे अर्थ की कंपोजिशन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अपना अर्थ सरफेस है उसके नीचे क्या है, रॉक्स हैं, लिक्विड है या इन दोनों का मिक्सचर है? तो आज हम ये सभी जानेंगे। तो जो अपनी अर्थ है वो कम्प्लीटली सॉलिड ना होके अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, लाइक केक। जैसे केक के अलग अलग लेयर होते हैं, हर एक लेयर की अलग प्रॉपर्टी है। तो जो ये मेनली लेयर्स हैं अर्थ की वो चार तरह से रहती है। जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज द क्रस्ट, उसके बीच में आता है मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर। जो अंदर का पार्ट है बीच का वो इनर कोर है। और ये सारे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के रिगार्डिंग इनकी हर एक की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो अब हम इन लेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज द क्रस्ट। जो क्रस्ट है वो मेनली कॉन्टिनेंट फ्लोर और ओशियन फ्लोर से मिलके बना होता है, ठीक है, जिसको आप प्लेट्स भी बोलते हैं, ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये सब, ठीक है। जो अपना कॉन्टिनेंट है वो मेनली ग्रेनाइट से बना है, जिसकी कंपोजिशन ग्रेनाइट है। और जो ओशियन फ्लोर है उसकी मेन कंपोजिशन क्या है, बेसोल्टिक है, ठीक है। एंड ये ऑल्सो द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। मान लो एक एप्पल है, वो अर्थ को एक एप्पल मान लो, तो जो उसका ऊपर का छिलका रहता है जो आप उतारते हैं वो क्रस्ट है, यानी कि थिनेस्ट पार्ट। और यहाँ का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो लोवेस्ट रहता है एज कंपेयर टू डीपर लेयर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्रस्ट। उसके बाद का जो पोर्शन आता है दैट इज द मेंटल इज द थिकेस्ट लेयर, यानी कि 84% ऑफ द वॉल्यूम अर्थ की है वो मेंटल ही है। और यहाँ पे जनरली वेरी हॉट या मोल्टन रॉक्स मिलती है। मोल्टन रॉक्स यानी कि पार्शियली मोल्टन रॉक्स या मोल्टन रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जो यहाँ का टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इसकी मेंटल की जो एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ द कन्वेंशन करंट। कन्वेंशन करंट क्या है कि जब यहाँ पे रॉक्स हैं वो पार्शियली मोल्टन स्टेट में है, ये तो अपन ने देख लिया कि जब वो पार्शियली मोल्टन स्टेट में है, जब ये नीचे वाली लेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ये ऊपर राइज करना शुरू करती है और मूव करती है। और जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ये डाउन आती है। तो ये इस तरह से एक करंट बनाती है जिसको आप कन्वेंशन करंट बोलते हैं। और इसी कन्वेंशन करंट की वजह से जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। और इसी प्लेट मूवमेंट्स की वजह से जनरली अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि मेंटल क्या होता है। अब अपा पढ़ते हैं इनर मोस्ट लेयर दैट इज द कोर। कोर क्या है? कोर जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। और जो अपनी आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेट में है, यानी कि जो अपनी आउटर कोर है दैट इज द इन मोल्टन स्टेट। और जो मेनली आयरन और निकल से मिलके बनी है, इसकी कॉम्पोजिशन है आयरन एंड निकल। और इसी मोल्टन आयरन एंड निकल की वजह से अपनी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो अपने को सोलर रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ का टेम्परेचर इमेंसली बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये हो गया अपना आउटर कोर। हम पढ़ेंगे अब इनर कोर। इनर कोर है जो अपनी अंदर की कोर है वो सॉलिड है और मेनली वो भी आयरन और निकल से ही बनी है, बट दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। हमने आउटर कोर पढ़ा था जो लिक्विड स्टेट में था, और इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। यहाँ का जनरली टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है, अप्रोक्सीमेटली 5000 डिग्री सेल्सियस तक, पर जो प्रेशर है वो इसको सॉलिड स्टेट में मेंटेन करता है, उसकी सॉलिड स्टेट चेंज नहीं होने देता। तो ये हो गया इनर कोर। अब हम कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या होता है? जो अपन ये लेयर्स पढ़ी है लाइक क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, ये सब एक दूसरे से जहाँ से सेपरेट होती है वहाँ पे इनका कुछ, जहाँ से ये जैसे ये लेयर्स है ये एक दूसरे से जहाँ सेपरेट हो रही हैं वहाँ इनका कुछ ट्रांजिशन जोन्स आता है, उन्हें ट्रांजिशन जोन्स को डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और जो कुछ मेन या इम्पोर्टेंट डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं दैट आर लाइक कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में बनती है। मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में बनेगी। रेपिटी जो है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल
इसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वहाँ पे रेपिटी बनेगी। गुटनबर्ग जो रहती है वो मेंटल और आउटर कोर के बीच में। अब आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है, तो इनके बीच का भी जो ट्रांजिशन एरिया है, दैट इज लेहमान डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये कुछ तरह की डिस्कॉन्टिन्यूटी थी। और अपन ने पढ़ लिया है कि अर्थ जो है वो एक कंप्लीट सॉलिड ना होके अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। इन लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो प्लीज़ like and subscribe the Geo Uncovered for more such videos. Thank you so much.